जी हां, दिल्ली में लव जिहाद में मर्डर। एक और मामला दिल्ली में सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली में नीतू के हत्यारे लई खान की तलाश की जा रही है। दरअसल लई खान पर जो आरोप है वो बेहद सनसनीखेज है। हथौड़े से मारकर नीतू की हत्या कर दी गई थी और बेरहमी से नीतू की हत्या कर दी गई। लव जिहाद में मर्डर का आरोप सामने आया है। एक तरफा प्यार में इस लड़की की हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप ये है कि लगातार लई खान नीतू पर शादी का दबाव बना रहा था। नीतू ने मना किया तो उसके बाद में लई को ये बात ये नागवार गुजरी और उसने बेतरतीब तरीके से हथौड़े से उसकी हत्या कर दी। आरोपी लई खान को आप देखिए, जो पहली तस्वीर है ना, दरअसल लई खान वो भी इसी तरह से अभी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि आखिर कब तक इस तरह से मामले सामने आते रहेंगे। पहले रिंकू को मारा गया और अब नीतू की हत्या कर दी गई। एक के बाद एक लगातार इस तरह से मामले सामने आ रहे हैं। मेरे साथ में तमाम जो मेहमान हैं वो जुड़ेंगे। विजय शंकर तिवारी प्रवक्ता हैं, वीएचपी से हमारे साथ में जुड़ेंगे। महंत राज दासू हनुमानगढ़ी मंदिर से हमारे साथ में हैं। मौलाना नदीमुद्दीन जो कि अध्यक्ष है एआईयूसी के दिल्ली में पीड़ित परिवार के घर से मेरे सहयोगी भी वहां से मौजूद हैं। अवनीश, हम उनका भी रुख करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत गंभीर है। एक के बाद एक लगातार ऐसे मामले। दिल्ली के मंगोलपुरी में एक हिंदू युवक की हत्या तो आपको याद होगी ही। हिंदू युवक की हत्या पर जमकर बवाल मचा। वो अभी थमा भी नहीं था कि राजधानी के ही बेगमपुर इलाके में एक नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई क्योंकि उसने शादी करने से इनकार कर दिया था। तो उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। आरोपी युवक लई खान ने हथौड़े से हमला कर युवती को मार डाला। देखिए एक रिपोर्ट। पहले रिंकू शर्मा, अब नीतू की हत्या। क्या लव जिहाद ने ली युवती की जान? शादी से इंकार करने पर युवती का मर्डर। आरोपी लई खान फरार, कब होगी गिरफ्तारी? दिल्ली के बेगमपुर इलाके के इस घर में मातम पसरा है। शनिवार को यहां जो कुछ हुआ उससे एक बार फिर लव जिहाद की बात सामने आ रही है। इस मकान में रहने वाली 17 साल की नाबालिग नीतू की एक तरफा प्यार में हत्या कर दी गई। आरोपी लई खान नीतू पर जबरन शादी के लिए दबाव बना रहा था। वो उससे एक तरफा प्यार करता था। जब नीतू ने शादी से इनकार किया तो लई को गुस्सा आ गया और उसने नीतू के सिर पर हथौड़े से वार कर उसे मार डाला। जो बच्ची है, इसकी हत्या का जो आरोपी है उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसका नाम लई खान है, जो कि इस परिवार में आता जाता था और उसी के ऊपर आरोप है कि उसने लड़की की हत्या करने के बाद इस दरवाजे को बाहर से बंद किया और फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया बेहद दर्दनाक है। बताया जा रहा है कि शनिवार को आरोपी लई खान नीतू के माता पिता की गैर मौजूदगी में उसके घर गया था। नीतू के माता पिता फैक्ट्री में काम करते हैं। लईक ने लड़की के भाई को सामान लाने के बहाने बाहर भेज दिया था। भाई लौट कर आया तो लईक खान हड़बड़ाहट में बाहर जाता नजर आया और घर के बाहर ताला लगा था। बाद में ताला तोड़ा तो घर में नीतू के खून से लथपथ लाश पड़ी थी। बाद उसने बोला था कि नीतू ऐसा कर चिकन बना ले। तो बोले कौशल तुम ऐसा करो, तुम जाओ चिकन ले आओ। मैंने ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो नीतू बोले थोड़ा जल्दी आना कौशल भैया। मैंने ठीक है जल्दी आऊँगा मैं। तो वो वहाँ पर हाथ धो रही थी और लईक यहाँ पर खड़ा हुआ था। तो मैं बाजार मार्केट चला गया था चिकन लेने के लिए। थोड़ा पास में ही, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो थोड़ा टाइम लग गया था, करीब आधा घंटा लग गया था। तो मैं 6:15 पे करीब आया था यहाँ पर। तो मैंने देखा गेट लॉक था पूरा। काफ़ी टाइम हो गया था, करीब 8 बज गया। एक बार मैंने तोड़ने की कोशिश की तो उसका ताला नहीं टूटा था, कुंदा टूट गया था। तो मैंने देखा नीतू को देखा तो हम दोनों लोग सीधे वहीं गए थे, सीधे यानी कमरे में गए थे। खून से वो लथपथ थी और सर भी फूट रखा था। बेटी की हत्या से परिवार गुस्से में है। घर में मातम पसरा है। इस तरह बेटी की मौत से पिता सदमे में है। उनका बस यही कहना है कि दोषी को भी वैसी ही सजा मिलनी चाहिए जिस तरह उसने उनकी बेटी को मौत के घाट उतारा। मुझे वो चाहिए, मुझे लड़की का बदला बराबर चाहिए। जैसा लड़की सर फटा वैसा चाहिए मुझे। क्या लग रहा है किस लिए इसने ये मर्डर किया, क्यों हत्या की आपकी बेटी को? बच्चे की तरह रखा, बच्चे की तरह समझता था, अपने बेटों की तरह। बताया जा रहा है
कि आरोपी लय काफी वक्त से शादी के लिए नीतू के पीछे पड़ा था। इस बारे में नीतू ने अपनी मां को भी बताया था, लेकिन उन्हें ऐसा कतई अंदाजा नहीं था कि जिसे उन्होंने अपने बेटे की तरह माना, वही उनकी बेटी का हत्यारा बन बैठा। चाहता था क्यों आपकी बच्ची के? मुझे नहीं पता, वो शादी के लिए कह रहा, मेरी लड़की ने मना कर दी, हम शादी नहीं करेंगे तेरे साथ। ये तो परिवार में आने जाने वाला था, आपके पति बता रहे हैं उसे बेटे की तरह मानते थे, तो इस तरह की हरकत अचानक? पता नहीं सर, बवाना में रहता था, मेरे पति की बहुत ज्यादा हालत खराब थी, हमारे घर वाले कोई नहीं था साथ हमारे, तो वो लड़के साथ लेके जाता था, इनको दवाई दिलवाता था। तो मैं सोचे चल लड़का सही है, मेरा लड़का भी सही है, चल कुछ नहीं, पास में आना जाना हो गया था सर, प्यार मोहब्बत हो गई थी और कुछ नहीं थी। जैसे मैं अपने बच्चे को समझती वैसे उसे भी समझती थी। फिलहाल पुलिस इस केस की हर एंगल से जांच कर रही है। क्या ये वाकई लव जिहाद से जुड़ा मामला था? एक तरफा प्यार में जिस तरह से युवती की हत्या हुई, उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। लव जिहाद का मामला है सर। लव जिहाद कैसे? इसलिए कि वो मतलब शायद शादी करने का प्रस्ताव किया था, जैसा कि उनकी भाई बोले थे कि कॉल आया था उसके, तो ये लड़की ने इनकार कर दिया। पुलिस ने लड़की के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद परिवार ने लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया है। सोचिए जरा, कभी रिंकू कभी नीतू, बार बार इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं। सवाल हमारे सामने कि क्या अगर लड़की ने शादी से इनकार कर दिया तो क्या उसकी हत्या कर दी जाएगी? आपको याद होगा फरीदाबाद में भी कुछ इसी तरह से हुआ था, जब बीच चौराहे पर किस तरह से गोली मारी गई थी क्योंकि लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया था। मेरे साथ में तमाम जो लोग हैं वो भी मेरे साथ में जुड़े, मेरे सहयोगी भी हैं, विजय शंकर तिवारी जी भी मेरे साथ में हैं, महंत राजू दास भी हैं और मौलाना नदीमुद्दीन भी मेरे साथ में। अवनीश चौधरी इस समय उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर पीड़ित परिवार रहता है, जहां पर आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। अवनीश, आखिर कहां है लईक खान? इतना वक्त हो गया, फरार चल रहा है, घर में घुसकर हत्या को अंजाम देता है, वारदात को अंजाम देता है, फरार हो जाता है। क्या अभी तक पुलिस कुछ कर पाई है? लोगों का क्या कहना है? अपने समाज के लोग इसीलिए डर जाते हैं। जी नैना, बिल्कुल इस समय हम क्राइम स्पॉट पर हैं और जो आरोपी लईक खान है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। मौके पे डीसीपी और अन्य अधिकारी अभी उन्होंने बताया कि लईक खान की तलाश में 5 पुलिस टीमें लगाई गई हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई का रहने वाला है। एक पुलिस टीम हरदोई भी भेजी गई है और दिल्ली का जहां बवाना में अस्थायी तौर पर रहता था वहां भी पुलिस ने दबिश दी है, लेकिन ये अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आया है। और मर्डर स्पॉट पर आप देख सकते हैं कि पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग कर दी है। मीडिया को भी पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत नहीं है। और जैसा कि मंगोलपुरी केस के बाद भी हमने देखा कि जैसे ये मामला मीडिया में उछला, तो इस बार पुलिस ने मीडिया और जो यहाँ पे हिंदू संगठन के लोग आए हुए हैं वो पीड़ित परिवार से ना मिल सकें, उनकी बात जो है बाहर ना आ सके, इसके लिए पुलिस के इंतजाम नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अर्धसैनिक बल के भी जवान तैनात हैं। 200 मीटर की दूरी पर 2-2 लेयर में बैरिकेडिंग की गई है। और कुछ हिंदू संगठन के लोग हमारे पास हैं जो उस परिवार की मदद के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन उनको भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। क्या आप पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गए थे? सर, हमने कोशिश करी थी वहाँ पे जाने के लिए, बट अभी पुलिस वालों ने वहाँ पे जाने की परमिशन दी नहीं है। एक के बाद एक केस आ रहे हैं। मंगोलपुरी में रिंकू की हत्या होती है, यहाँ पे एक बच्ची की हत्या हो जाती है, क्या कहते हैं? सर, ये कुछ नहीं, लव जिहाद का केस है। लड़की पहले बवाना में ही रहती थी और लड़का भी वहाँ से उसको ज्यादा परेशान करता था, जिसके कारण वो यहाँ पर शिफ्ट हुई थी। पर लड़के का घर पे आना जाना था, उसको शादी के लिए परेशान करता था, छेड़ता छाड़ता था, तो जिससे उसमें प्रेशर में आगे लड़की ने जब मना करा तो उसके हथौड़े से मारकर हत्या कर दी। बिल्कुल अवनीश, यही सवाल है अवनीश कि क्या अगर शादी से इनकार कर दिया गया, शादी से अगर इनकार कर दिया जाएगा तो क्या हत्या कर दी जाएगी? मेरे साथ में मौलाना नदीमुद्दीन भी मौजूद हैं। मौलाना जी, आपसे सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी कि क्या शादी से इनकार कर देने से हत्या कर दी जाएगी? कभी निकिता, कभी रिंकू, कभी नीतू, क्या कभी इस पर रोक लगेगी भी? देखिए, ये बहुत चिंता की बात है, दुखद बात है। एक बच्ची जो देश का फ्यूचर थी, देश का भविष्य थी, उसको जिस तरह से हत्या की गई उसका कोई भी जस्टिफाई नहीं करेगा। इसकी निंदा भी है और दोषी को तुरंत फांसी की सजा दी जाए, ये मेरा कहना है। मगर हर मामले को लव जिहाद कह के या हिंदू मुसलमान कह के इस मसले का हल नहीं है। चाहे
मुसलमानों की अरे तरफ से हो या नदीमुद्दीन जी, हिंदुओं की तरफ कैसे ना कहा जाए। आप सोचिए, जो अपने घर की बच्ची को खो रहा है, आप उसमें भी आप ये बोले हिंदू या फिर लव जिहाद, आप उसे कैसे जस्टिफाई करेंगे मौलाना नदीमुद्दीन? आपको निकिता का किस्सा याद होगा। निकिता ने भी ऐसे ही जी, निकिता ने, फरीदाबाद की निकिता ने भी जब शादी से इनकार किया तो आरोपियों ने गोली मार दी। आपको ध्यान होगा, वो भी किस समुदाय से आता है, वो भी आप ही के इस माहौल से आता है। और अभी का जो पूरा मामला है, लई खान, उसने भी वही किया। मेरे साथ में महंत राजू दास भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राजू दास, एक मिनट मेरी बात सुनिए, पहले सुनिए। फिर ये किशन रेड्डी ने क्यों पार्लियामेंट में कहा कि देश में लव जिहाद नहीं है? तो ये तो बीजेपी जिम्मेदार है ना। किशन रेड्डी को पार्लियामेंट के अंदर नहीं कहना चाहिए। फिर सरकार क्यों नहीं ऐसा कानून बनाती है? हिंदू और मुसलमान। मौलाना नदीमुद्दीन जी, मुझे बड़ी हैरानी होती है जब आप जैसे लोग अगर इस तरह की बात कहते हैं ना, जब खुद पर बात आती है तो दूसरे पर बात डाल देते हैं। आप सोचिए, जिसके घर की लड़की गई, आप उसके बारे में जरा सोचिए। आप यहाँ पर सरकार या फिर बीजेपी या कांग्रेस आप बीच में कर रहे, राजनीतिक पार्टियों को बीच में ला रहे हैं। आप खुद सोचिए, हर बार क्यों लई खान जैसे लोग आते हैं? निकिता मामले में हमेशा इस तरह से मुस्लिम समाज का क्यों व्यक्ति आया? मंत्र राजू दास, मैं तो कहता हूँ फांसी लगा। इनकी आवाज को डाउन करो, इनकी आवाज को डाउन करो पहले, इनकी आवाज को डाउन करो पहले। निवेदन मैं करता हूँ। देखिए दीदी, ऐसा है कि पूरे देश में जिस प्रकार से लव जिहाद का मामला चल रहा है, लेकिन मौलाना साहब ने तुरंत बीजेपी के ऊपर डाल दिया। उन्होंने कह दिया कि बीजेपी वाले की चाल है। दुर्भाग्यपूर्ण है। सच्चाई कोई जानना नहीं चाहता। सच्चाई सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। निवेदन है आपसे मौलाना साहब, बड़े बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं आप, मैं प्रार्थना करता हूं आपसे, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है। देश और दुनिया आपको देख रही है, मैं आपको प्रणाम करता हूं, हाथ जोड़ता हूं। दीदी देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है यह। पुरजोर इसका विरोध और निंदा करते हैं, जितना निंदा किया जाए कम है। देखिए, अभी लड़की के पिता ने कहा कि उस बच्चे को मैं बेटे के तरीके मानता था और वो एक परिवार का सदस्य था। अब देखिए, जब उसने कहा कि तुम उसके भाई को बाहर भेजा और उसकी बच्ची को हत्या कर देता है, अरे कौन सी ऐसी बात हो गई कि तुम हत्या कर दिए? वो जिंदा रहता, तुम मान जाती, तुम शादी कर लेते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से पूरे देश में अभी मौलाना साहब ने कहा कि बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस, ना मुझको बीजेपी से लेना देना, ना सपा से, ना बसपा से, ना कांग्रेस से, लेकिन मुझको इन मौलाना साहब से लेना देना है। ये धर्म गुरुओं से लेना देना है, या मस्जिदों से लेना देना है, या मदरसों से लेना देना है। क्योंकि मदरसे में बड़े बड़े मौलाना रहते हैं, मस्जिद में बड़े बड़े धर्म गुरु रहते हैं, सनातन धर्म संस्कृति के भी बड़े बड़े धर्म गुरु हैं। लेकिन जब तक आप अपने बच्चों को समझाएंगे नहीं, बुझाएंगे नहीं उनको, तब तक आप सीधे अपना। मौलाना नदीमुद्दीन भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप जल्दी से आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, फिर मैं विजय शंकर तिवारी करूंगी। मौलाना साहब, आखिर क्यों मदरसों में नहीं उनको सिखाया जाता? क्यों इतनी नफरत भरी हुई है? कभी निकिता का हत्यारा तौफीक निकलता है, कभी नीतू का हत्यारा लाई खान निकलता है। क्यों इतनी नफरत है? अगर शादी से इनकार कर दिया, प्रस्ताव से मना कर दिया, तो क्या जान ले ली जाएगी? देखिए, मदरसों में इस तरह की तालीम नहीं दी जाती है। अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो मैं कहता हूं कि फांसी लगा दो। इसको भाजपा कांग्रेस की बात ही नहीं है। बात यह है कि लव जिहाद का अगर इश्यू है तो सरकार ने लव जिहाद करने वालों पर कितनी कड़ी कार्रवाई की, ये तो प्रश्न बनता है। सरकार से क्या सवाल नहीं होगा कि जो लोग लव जिहाद में इन्वॉल्व हैं उनको कितनों को फांसी की सजा दी गई? सरकार ने तो लव जिहाद को लेकर सख्त कानून बनाए हैं ना विजय जी, सख्त कानून तो बनाए हैं ना। सख्त कानून जब बनाए तो उस पर भी आपको आपत्ति है, जब मामले सामने आ जाते हैं तो सरकार पर डाल देते हैं। विजय शंकर तिवारी, आपको बीच में लाना चाहूंगी। अभी निकिता का मामला हमने देखा, कभी रिंकू, कभी नीतू, हर बार इस तरह से टारगेट करते हुए आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। एक बार फिर से नीतू की जिस तरह से हत्या हुई, सवाल यही बार बार खड़े हो रहे हैं। देखो, देश में सैकड़ों घटनाएं इस प्रकार की सामने आ रही हैं,
ये अभी दिल्ली का देख लीजिए, जी। राहुल की हत्या हुई क्योंकि राहुल हिंदू था, लड़की मुस्लिम थी, इसलिए राहुल की हत्या कर दी गई। ध्रुव त्यागी की हत्या इसलिए कर दी गई कि ध्रुव त्यागी अपनी बहन बेटियों को इन जिहादियों से बचाना चाह रहा था। ये रिंकू शर्मा जो है उसकी हत्या केवल इसलिए कर जय श्री राम कह रहा था। अभी लाई खान ने जो हत्या कर दी, ये बेशर्मी की कितनी बड़ी हद होती है कि नजीमुद्दीन ये कह रहा है, ये नजीमुद्दीन कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं। तो जब अखलाक की हत्या हुई थी तब आपने कौन सा सांप्रदायिक सौहार्द की बात की थी? तब तो सारे देश को दुनिया भर में बदनाम करने का मुहिम छोड़ दी थी आपने। सहिष्णुता करार दी थी। सहिष्णुता है क्या? अब डर नहीं लग रहा क्या आपको? मैं ये कहता हूँ अभी इंदौर में जो राहुल बनकर के उसने लड़की की हत्या की, निकिता तोमर, अभी आपके फरीदाबाद की घटना है, निकिता तोमर के साथ क्या किया? निकिता तोमर ने उसे प्यार करने से इनकार कर दिया तो उसकी हत्या कर दी। यानी हिंदू लड़कियों से आप प्यार करेंगे, वो मना करेगी तो हत्या कर देंगे आप। नजीमुद्दीन एक बात समझ लीजिए, ये अति बहुत देर तक नहीं चलती है, जब अति हो जाएगी तो रोना पड़ेगा आपको। इसलिए अपने समाज को समझा लो, इस प्रकार की घटनाएं करना बंद करें। आप झूठे की बात करें, ये गद्दारों की कौम है, गद्दारों की कौम से गद्दारों की कौम पर जो विश्वास करता है, भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखिए। मौलाना नजीमुद्दीन और विजय शंकर तिवारी जी, आप भाषा का ध्यान रखिए। लेकिन इतनी नफरत क्यों? बात कर रहे हैं, तुम नफरत कर रहे हैं, तुम बीजेपी का एजेंडा पेश कर रहे हैं, आप एंकर नहीं है, बीजेपी की दावा कर रहे हैं आप। ये गद्दार लोग हैं, ये देश के गद्दार हैं, ये समाज के गद्दार हैं, ये भारत के गद्दार हैं, आप दलाली कर रहे हैं, गद्दार हैं, ये किसी के नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, जो कर रहा है उसको फांसी दो, जो लव जिहाद कर रहा है फांसी दो। मेरा डिमांड है कि जिसने लव जिहाद किया, बच्ची को मारा, उसको फांसी दो। फांसी हो या सजा हो वो तो होकर रहेगी, क्योंकि अब लव जिहाद को लेकर कानून सख्त है और ये स्पष्ट किया जा चुका है कि जो भी हो बचेगा नहीं। लेकिन बार बार सवाल ये कि आखिर इतनी नफरत क्यों है? आखिर इतनी नफरत क्यों है कि प्रस्ताव अगर स्वीकार नहीं किया जाता तो हत्या कर दी जाती है, जय श्री राम का नारा लगा दिया जाता है तो हत्या कर दी जाती है? इतनी नफरत क्यों? आप सभी मेरे साथ जुड़े, आप सभी का शुक्रिया। लेकिन बार बार सवाल यही न्यूज नेशन उठा रहा है, इतनी नफरत क्यों और कहां है लाई खान? कार्रवाई हालांकि लगातार जारी है, कहा जा रहा है कि लाई खान को ढूंढा जा रहा है। इस बड़ी खबर पे हर अपडेट न्यूज नेशन पहुंचाएगा। रुक रहे कुछ ही पलों के लिए।